लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। अंदरून लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त तजवीज़ की गई है। तफसीलात जान लेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। औरंगजेब की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ बसंत के हवाले से, तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अपनी कुछ सिफारिशात जो है उनके सामने रखी। और आपको याद होगा कि महकमा दाखिला का इजलास जो है वो भी इससे पहले हो चुका है और उसमें भी कुछ सिफारिशात जो है वो तैयार की गई। अब महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो प्रपोजल्स बना के भेजी गई हैं तो उसमें बताया गया कि महदूद सतह तक लाहौर में बसंत बनाई जा सकती है और इसकी तजवीज़ जो है वो सामने रखी गई। अब महदूद सतह पर क्या पंजाब हुकूमत जो है वो तैयारियां कर रही है और इसके लिए जो एक हिफाजती इकदाम हैं उनको सबसे पहले जो है वो मद्देनजर रखा गया और साथ ये भी कहा गया कि इन हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखकर ही लाहौर के अंदर बसंत जो है वो मनाई जा सकती है। अब इसमें सबसे पहले जो बताया गया कि 2 रोज के लिए बसंत जो है वो होगी, इसका जो त्यौहार है वो मनाया जा सकता है। इसमें हफ्ता और इतवार होगा और सिर्फ अंदरून लाहौर का जो इलाका है उसी को महदूद किया गया कि सिर्फ उसी जगह पर ये तजवीज़ जो है वो सामने आई कि वहाँ पर बसंत जो है वो मनाई जाएगी। अब अंदरून लाहौर में शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल शामिल जो है वो होंगे। इसके साथ 2 मुख्तलिफ पार्क जो है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की गई है। अब इसमें खासतौर पर जो इंतजामिया है उनकी तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई कि जिन इलाकों में यानी कि अंदरून लाहौर के इलाके में अगर बसंत मनाई जाती है तो 2 रोज के लिए वहाँ पर मोटर बाइक्स के ऊपर जो है वो पाबंदी होगी। तो मोटर बाइक जो है वहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो नहीं चलाएगा और दीगर इलाकों में मोटरसाइकिल जो है वो वहाँ पर जो हिफाजती एंटीना इस्तेमाल किया जाता है वो उनके लिए लाजमी होगा। और इसके लिए अगर कोई बाइक जो है वो हिफाजती एंटीना इस्तेमाल नहीं करती इस 2 रोज़ा त्यौहार के दौरान तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। एक तो ये हिफाजती इक़दाम के हवाले से। अब दूसरा जो काइट फ्लाइंग है जिसके ऊपर सबसे बहुत बड़ा इशू है कि काइट फ्लाइंग के ऊपर जो एक मटीरियल इस्तेमाल होता है उस पर जो तजावीज़ हैं वो सामने आई हैं। उसमें बताया गया है कि तेज धाती और नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी होगी और सिर्फ कपास या नशास्तों से तैयार शुदा जो डोर है उसके इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो होगी। और इसके साथ ही डोर और पतंगों पर बार कोड जो है वो लाजमी करार देना होगा और गैर रजिस्टर्ड जो पतंग फरोश है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि इसमें सिर्फ वही लोग कर सकेंगे डोर और पतंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ रजिस्टर्ड होंगे और जिन्होंने मुआहदा किया होगा। जो हुकूमती जो एक पॉलिसी होगी उस पर अमल दरामद करेंगे तो उनको ही ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जो है वो दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन दी जाएगी कि वो एक रजिस्टर्ड सेलर है तो उनसे ही खरीदी जा सकेंगी। अब इसके साथ ही जो दूसरी तजावीज़ जो है वो ये सामने आई हैं कि क्योंकि आपको याद होगा कि काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी है तो पाबंदी के लिए मुख्तलिफ कवानीन जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उन कवानीन को सबसे पहले तो वो पेचीदगियां हल करने के लिए जो है वो कानूनी तौर पर एक मसला जो है वो हल करना होगा। उसके लिए बताया जा रहा है कि कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई हैं और वो कमेटियां कानूनी पेचीदगियां जो है वो दूर करेंगी इस फेस्टिवल के हवाले से, क्योंकि पहले से ही कुछ कानून मौजूद थे जिन पर पाबंदी लगाई गई इस फेस्टिवल पर। तो उस कानून को सबसे पहले जो है वो उसमें अमेंडमेंट करना होगी तो उस अमेंडमेंट के लिए भी कमेटियां जो है वो तश्कील दी जा रही हैं। तो इस पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि त्यौहार सबसे पहले मनाने से पहले जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना है कि एक तहफ़्फ़ुज़शुदा एक त्यौहार जो है ये हो ताकि लोगों का जो जानी नुकसान है वो ना हो। तो इस पर ज़्यादातर जो है फोकस किया गया। अब बात कर लेते हैं कि काइट के ऊपर जो पतंगे हैं उसका साइज जो है वो भी हुकूमत पंजाब को जो लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया उनकी तरफ से सिफारिशात दी गई जिसमें बताया गया कि 4 से 6.5 गुत्थी वाले जो पतंगे हैं उनकी इजाज़त होगी और 1 से 3 तावा जो गुड्डा है उसकी तजवीज़ जो है वो भी दी गई। अब इसके साथ ही बसंत जोन में खसूसी पुलिस और कंट्रोल रूम जो है वो कायम होंगे और बसंत के दौरान हवाई फायरिंग और खतरनाक खेलों पर मुकम्मल पाबंदी होगी और ज़राई हुकूमत और पुलिस की मुश्तरका जो निगरानी कमेटियां हैं वो भी तश्कील दी जाएगी। अब ये तमाम तर चीज़ें आज सीनियर सूबाई वज़ीर के सामने जो है वो रखी गई हैं। तो हमारे ज़राए ने बताया है कि इस पर अब हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब करेंगी क्योंकि ये सिफारिशात अब आगे वज़ीर आला पंजाब के पास जाएंगी, फिर कबीना इसके ऊपर हतमी फैसला करेगी। लेकिन ज़राए ने बताया कि एक महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और वो तजावीज़ हैं वो हुकूमत के सामने रख दी गई। अब हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत ये त्यौहार लाहौर के अंदर बनाने की इजाज़त देती है। अली रामी, ये भी बताएगा कि काबीना के कितने अरकान हैं जो कि बसंत मनाने की इस तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं और वज़ीर आला का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है उनका इस तजवीज़ पर? देखिए, सबसे पहली बात जब ये मामला शुरू हुआ, जब सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब है उनकी सरबराही में इजलास होता है
تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اس تہوار کو منانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو اگر منانے کی کوشش کر رہی ہے تو اسی وجہ سے یہ میٹنگ جو ہے وہ یہ اجلاس محکمہ داخلہ میں ہوتا ہے، اور محکمہ داخلہ پنجاب جو پتنگ فروش ہیں یا مختلف ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ان کی سفارشات لی جاتی ہیں، اور پھر وہ ضلعی انتظامیہ لاہور جو ہے وہ بھی اپنی سفارشات تیار کرتی ہے. اب یہ سفارشات جب مراحل جو شروع ہوا اس سے لگتا ہے بظاہر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہ رہی ہے، وہ اجازت دینا چاہ رہی ہے کہ لاہور کا یہ ایک پرانا تہوار ہے اور لاہوریے اس تہوار سے کافی عرصے سے ریکٹ سے جو ہے وہ محروم ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر غور کیا جائے. اب جو غور کرنا شروع ہوا تو مختلف سفارشات بھی آئیں اور سفارشات تیار کر کے حکومت کے سامنے رکھیں گے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کابینہ، دیکھیں جب یہ معاملہ کابینہ کے پاس جائے گا تو اس پر کابینہ جو ہے وہ ڈسکشن کرے گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس تہوار کے خلاف نہیں ہے، لیکن تہوار سے پہلے لوگوں کا علی رام ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.